प्रीति नाम की एक बहुत होनहार लड़की थी। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, मगर उसका दुर्भाग्य था कि वो गरीबी में पैदा हुई थी। उसके माँ बाप बहुत मेहनत करके उसे स्कूल की पढ़ाई कराते हैं, लेकिन आगे पढ़ाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। लेकिन प्रीता हार नहीं मानती और अपनी मेहनत से एक बड़े कॉलेज में स्कॉलरशिप लेकर दाखिला ले लेती है। वहां उसकी मुलाकात बहुत अमीर लड़के जतिन से होती है और दोनों एक दूसरे को भाई बहन मानने लगते हैं। आइए साथ मिलकर देखते हैं गरीब बहन के अमीर भाई की कहानी। बेटी, हमें माफ करना। हमने बहुत कोशिश की कि तुम्हें अच्छे से अच्छी पढ़ाई करा सके, लेकिन अब स्कूल के आगे तुम्हें पढ़ा पाना हमारे बस की बात नहीं है। हाँ बेटी, तुम्हें 12वीं में इतने अच्छे अंक मिले हैं। हमारी तो बहुत इच्छा थी कि तुम खूब पढ़ो, लेकिन हम अपने हालात के आगे मजबूर हैं। माँ पापा, आप लोग फिक्र मत करिए, मैंने एक रास्ता ढूंढ लिया है। इससे मैं आगे कॉलेज की पढ़ाई भी कर लूंगी और ज्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे। प्रीता की बात सुनकर उसके माँ बाप हैरान हो जाते हैं। ये तुम क्या कह रही हो प्रीता, ऐसा कैसे हो सकता है? माँ, स्कॉलरशिप की मदद से मैंने 12वीं में इतने अच्छे अंक पाए हैं। अगर मैं थोड़ी और मेहनत करूं तो मुझे शहर के कुछ बड़े बड़े सरकारी कॉलेजों में दाखिला मिल जाएगा। उसके लिए मुझे उनका एक एग्जाम निकालना पड़ेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, और मुझे तो तुम पर पूरा यकीन भी है। तुम एग्जाम जरूर निकालोगी। खूब मन लगाकर मेहनत करो बेटा। अगले दिन से प्रीता बहुत मेहनत करने लगती है। अब उसका बस एक ही सपना था, बड़े कॉलेज में जाकर पढ़ना और अपने घर से गरीबी दूर करना। देखते ही देखते उसका रिजल्ट भी आ जाता है और वही होता है जिसकी सबको उम्मीद थी। प्रीता पास हो जाती है और उसका दाखिला शहर के सबसे बड़े सरकारी कॉलेज में हो जाता है। उसके माँ बाप तो बहुत खुश होते हैं। तुमने तो कमाल कर दिखाया बेटी, हमारे घर की सबसे पढ़ी लिखी लड़की हो तुम। अरे, मैंने तो सुना है कि शहर के बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं उस कॉलेज में, क्योंकि वहां सबसे समझदार बच्चों को ही दाखिला मिलता है। जी पापा, आपने एकदम ठीक सुना है। अब यहाँ से निकलने के बाद मैं एक अच्छी सी नौकरी करूंगी और बस आप लोग फिर आराम करना। अपनी बेटी की ऐसी समझदारी से भरी बात सुनकर उसके माँ बाप बहुत खुश होते हैं। अगले दिन से ही प्रीता कॉलेज जाने लगती है, लेकिन कॉलेज में उसे नए दोस्त बनाने में बड़ी मुश्किल आती है। कहाँ प्रीता सीधी सादी सलवार सूट में थी और कहाँ अमीरों के बच्चे जीन्स टॉप में थे और महंगा मेकअप करके आए थे। ये सब लोग कितने अच्छे दिख रहे हैं और मैं कैसी लग रही हूँ इनके आगे। मैं सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाती हूँ। प्रीता चुपचाप पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। उसके ठीक बगल में एक लड़का बैठा हुआ था। वो प्रीता को देखता है मगर कुछ बोलता नहीं। ये भी मुझे कैसे घूर रहा है, जरूर सोच रहा होगा कि मैं कितनी गंवार दिखती हूँ। फिर क्लास में टीचर आ जाती है और पढ़ाने लगती है। चलो बताओ, आप में से कोई है जो फिर से समझा सकता है जो मैंने अभी समझाया है? प्रीता को टीचर का पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ आ गया था, लेकिन उसकी हाथ खड़ा करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। उसने अपना हाथ थोड़ा सा उठाया मगर डर के मारे फिर से नीचे कर दिया। चलो, अगर किसी को समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं फिर से समझा देती हूँ। प्रीता के पास बैठा लड़का ये सब देख रहा था। छुट्टी हो जाती है और सारे बच्चे अपने अपने घर जाने लगते हैं। प्रीता जब क्लास से निकलती है तो कुछ लड़के और लड़कियां उसे रोक लेते हैं। ओह, देखो तो हमारे कॉलेज में तो नई बाई आई है। सभी बच्चे एक साथ हंसने लगे। प्रीता को बहुत बुरा लगता है मगर वो कोई जवाब नहीं देती। वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक लड़की उसे रोक लेती है। क्या बात है, कहाँ जा रही हो? चलो पहले जाकर सारी सीटें साफ करो, और वो भी अपने इस मैले दुपट्टे से। अरे नहीं नहीं नहीं, अगर इसने इस गंदे से दुपट्टे से सीट साफ की तो और भी गंदी हो जाएगी सीट। सब बच्चे प्रीता का मजाक उड़ा रहे थे और प्रीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वहां वो लड़का आ जाता है जो प्रीता के साथ बैठा हुआ था। क्या बात है, लगता है तुम लोगों को प्रिंसिपल सर से मिलने का बड़ा मन कर रहा है। चलो ले चलता हूँ। वैसे भी तुम ये जो कर रहे हो इसके लिए तुम्हें इनाम तो मिलना ही चाहिए ना। जतिन की बात सुनकर सभी लड़के और लड़कियां डर जाते हैं और वहां से भाग खड़े होते हैं। प्रीता अभी भी रो रही थी। रोना बंद करो बहन, वो सब चले गए, और आगे से तुम्हें कोई भी परेशान करे तो डरना मत। ये कॉलेज जितना उनका है उतना ही तुम्हारा भी, इसलिए किसी से मत डरो। मेरा नाम जतिन है, और तुम्हारा? जतिन की बात सुनकर प्रीता में थोड़ी हिम्मत आती है। मेरा नाम प्रीता है। आपने मेरी बहुत मदद की भैया, आपका धन्यवाद। कोई बात नहीं, अब से तुम मेरी बहन हो ना, तो बस अब तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा।
ऐसे ही जतिन और प्रीता एक दूसरे के मुंह बोले भाई बहन बन जाते हैं। अब प्रीता को कॉलेज जाने में अच्छा लगने लगा था, क्योंकि वहां उसे कोई अपना मिल गया था। लोग अक्सर उनकी पीठ पीछे उनका बहुत मजाक बनाते थे, लेकिन उन दोनों को इस सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। देखते ही देखते कॉलेज के 2 साल पूरे हो गए। क्या हुआ प्रीता, किस सोच में डूबी हुई हो? आज कॉलेज का आखिरी दिन है, सब लोग पार्टी कर रहे हैं और तुम ऐसे उदास बैठी हो। भैया अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं पार्टी कैसे करूं, मुझे तो इतनी चिंताएं हैं। कैसी चिंता, मुझे बताओ, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। मैं बहुत गरीब घर से हूँ, ये तो तुम भी जानते ही हो। जैसे तैसे मैंने स्कॉलरशिप के सहारे ये कॉलेज पूरा कर लिया। अब यहाँ से निकलकर ज्यादातर लोग अपना बिजनेस खोलेंगे। तुम भी तो वही करोगे ना भैया? हाँ, मेरे पापा का बहुत बड़ा बिजनेस है। उन्होंने इसीलिए मुझे यहाँ पर पढ़ाया ताकि अब मैं उनका बिजनेस संभाल सकूं। हाँ, इसलिए सब लोग आगे बढ़ेंगे और तरक्की करेंगे, मगर मैं वहीं की वहीं रह जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है बिजनेस करने के लिए। मुझे किसी छोटी सी जगह पर नौकरी करके अपना घर चलाना होगा। इसीलिए मैं उदास हूँ कि एक साथ पढ़कर भी हम सबकी किस्मत कितनी अलग है। मुझे इतने बड़े सपने देखने ही नहीं चाहिए थे। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो बहन, मैं हूं ना, तो मुझसे थोड़े पैसे ले लो और अपना बिजनेस शुरू कर लो। बाद में जब मुनाफा हो तो लौटा देना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया है, वही मेरे लिए काफी है भैया। मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकती हूँ। जतिन के बहुत समझाने के बाद भी प्रीता उससे पैसे नहीं लेती और घर चली जाती है। आ गई प्रीता, चल खाना खा ले। माँ, मुझे बहुत चिंता हो रही है, अब आगे क्या करूंगी मैं? कॉलेज तो खत्म हो ही गया है ना। अरे बेटी, तू तो इतनी होनहार है, तू भला क्यों चिंता करती है? वो शर्मा जी है ना, जिनकी मैं गाड़ी चलाता हूँ, उन्हें अपने ऑफिस में एक पढ़ी लिखी लड़की की जरूरत है जिसे हिसाब किताब करना आता हो। वो तुझे नौकरी जरूर दे देंगे। प्रीता को यह सुनकर ज्यादा खुशी तो नहीं होती है, क्योंकि वो इस नौकरी के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन उसके घर के हालात ऐसे थे कि उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। वो अगले दिन जाकर शर्मा जी के ऑफिस में हिसाब किताब रखने की नौकरी करने लगती है। दिन बीतने लगते हैं और प्रीता अपने हालातों से समझौता कर लेती है। वो अब जतिन का फोन भी नहीं उठाती थी। एक दिन प्रीता बाजार से सब्जी खरीद रही थी। ये क्या बात कर रहे हो भैया? अरे इतने महंगे टमाटर बेचोगे तुम? थोड़ा ठीक ठीक लगाओ ना। ठीक ही है मैडम, लेना है तो लो, वरना टमाटर नीचे रख दो और चलती बनो। ऐसे सोने के भाव में सब्जी बेचोगे तो लोग खाएंगे क्या? अरे तुम लोग नहीं खाते हो तो मत खाओ। बहुत लोग पड़े हैं जो अच्छे पैसे देकर सब्जी ले जाते हैं, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं, तुम्हारी तरह भिखमंगे लोग। चलो निकलो यहाँ से। अचानक से वहां पर जतिन आ जाता है और उसे देखकर प्रीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जतिन 1000 रुपए सब्जी वाले के मुंह पर फेंक कर उससे कहता है, ये ले, और तेरे पास जितने टमाटर हैं सब मुझे दे दे। सब्जी वाला टमाटर जतिन को दे देता है। प्रीता बिना कुछ बोले वहां से जाने लगती है। कहाँ जा रही हो बहन? मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई है जो तुम मुझसे बात तक नहीं करना चाहती हो? प्रीता रोते हुए कहती है, भैया तुम क्यों मेरे पीछे आए? मैंने तुम्हें मना किया था ना, मैं ऐसे हालात में तुमसे नहीं मिलना चाहती हूँ। अगर मुझसे ऐसे भागेगी तो ये हालात कभी सुधरेंगी भी नहीं प्रीता। जतिन की बात सुनकर प्रीता चुप हो जाती है। ये तुम क्या कर रही हो? ये छोटी सी नौकरी करके तुम कितने दिन अपना और अपने परिवार का गुजारा कर पाओगी? अरे ये काम तुम्हारे लायक नहीं है। तुम बहुत आगे जाने के लिए बनी हो। हमारी क्लास की सबसे होनहार लड़की थी तुम। थी, मगर उससे क्या ही फर्क पड़ता है? मेरे पास पैसे नहीं है और उसके लिए मुझे ये नौकरी करनी ही पड़ेगी। बस यही सच है मेरे जीवन का। मैंने तुमसे पहले भी कहा था और फिर से कह रहा हूं, मुझसे कुछ पैसे ले लो, और ऐसे नहीं, उधार पे ले लो, बाद में ब्याज के साथ वापस कर देना। जतिन प्रीता को समझाने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो नहीं मानती है। फिर जतिन के मन में एक विचार आता है। अच्छा ठीक है, तुम्हें पैसे नहीं लेने ना, मत लो, मगर एक काम तो कर ही सकती हो। क्या? मेरी कंपनी में मुझे ज्वाइन कर लो, मेरे पार्टनर के तौर पर। क्या? मगर कैसे? मुझे एक पार्टनर की जरूरत है। मेरे बहुत सारे बिजनेस हैं और विदेश में भी काम फैला हुआ है। मैं एक साथ सब जगह ध्यान नहीं दे पाता हूं। मुझे एक बहुत भरोसेमंद इंसान की जरूरत है जो मेरे साथ मिलकर बिजनेस करे। तुम्हारे पास पैसे नहीं है ना, कोई बात नहीं, दिमाग तो है। तुम मेरे बिजनेस में अपना दिमाग लगाकर उसे आगे बढ़ाओ और बदले में आधा प्रॉफिट तुम्हारा। बताओ कैसा रहेगा? जतिन की बात सुनकर प्रीता बहुत खुश हो जाती है। अब उसके आत्मसम्मान को भी ठेस नहीं पहुंच रही थी
और उसे बिजनेस करने का एक अच्छा मौका भी मिल रहा था। मंजूर है, मुझे मंजूर है। तो बस कल से ही काम शुरू। लेकिन सबसे पहले इस घटिया नौकरी को छोड़ दो। इसी तरह देखते ही देखते जतिन के साथ मिलकर प्रीता ने उसके बिजनेस को खूब आगे बढ़ा दिया और जतिन ने प्रीता के मुंह बोले भाई होने का पूरा फर्ज निभाया। राजू आर्मी में था। वो 4 साल बाद अपनी ड्यूटी करके वापस आता है। उसकी माँ, पिताजी और बहन उसे इतने समय बाद देखकर बहुत खुश थे। राजू की शादी करा दी जाती है और उसकी पत्नी मीना घर आ जाती है। लेकिन राजू मीना और बाकी घर वालों के साथ कुछ ऐसा करता है जिससे वो सब परेशान हो जाते हैं। राजू सबको सुबह सुबह 3 बजे उठाने लग जाता है। इस बात से वो सब बहुत परेशान हो जाएंगे। आइए साथ में देखते हैं राजू यानी कि जल्दी उठने वाले पति की कहानी। राजू की माँ उसे देखकर कहती है, बेटा इतना समय बीत गया, कब से तुझे ठीक से देखा भी नहीं था, अब जाकर तू इतने सालों बाद आया है। माँ कोई बात नहीं, अब तो मैं आ गया ना, और अब तो मैं यही रहूंगा घर पर आप सबके साथ। तभी राजू के पिता भी वहां आ जाते हैं और राजू के सामने एक लड़की की तस्वीर रख देते हैं। अरे ये क्या है पापा? अरे बेटा राजू, ये लड़की हमने तुम्हारे लिए पसंद की है, बताओ कैसी लगी? राजू तस्वीर देखता है, उसे वो लड़की पसंद आ जाती है। अच्छी है पापा, बाकी जैसा आप लोगों को ठीक लगे, मुझे आपका फैसला मंजूर होगा। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटा। तब फिर तो हम जल्दी ही तुम्हारी शादी इस लड़की मीना से करा देंगे, हमें भी ये बहुत पसंद है। ठीक है मम्मी, जैसा आप लोगों को ठीक लगे, मगर अब शाम के 4 बज गए, मैं तो टहलने जा रहा हूँ, पार्क में थोड़ी कसरत करके आऊंगा। ठीक है बेटा, तू वहां फौज से वापस तो आ गया, लेकिन तुम्हारे अंदर का फौज ही नहीं गया। तुम डिसिप्लिन के मामले में सबसे अलग ही हो। चलो अच्छा, तुम जाकर कसरत करो, मैं चाय नाश्ता बनाती हूँ। राजू चला जाता है और उसकी माँ सुनीता नाश्ता बनाने में लग जाती है। अगले ही दिन वो घर पर मीना और उसके परिवार वालों को बुला लेती है ताकि रिश्ता पक्का कर सके, और कुछ ही दिनों में राजू और मीना की धूमधाम से शादी हो जाती है। लेकिन मीना राजू से बहुत अलग थी। मीना घर के बाकी सभी कामों में तो अच्छी थी, लेकिन उसकी सिर्फ एक ही बुरी आदत थी, और वो थी देर तक सोकर उठने की। लेकिन शादी से पहले उसने सोच लिया था कि वो अपनी इस बुरी आदत को बदल कर रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने ससुराल में मैं रोज सुबह जल्दी उठ जाया करूंगी, 8 बजे। हाँ, मैं 8 बजे तक तो उठ ही जाऊंगी। यहाँ मायके की तरह 10 बजे सोकर नहीं उठूंगी, वरना अच्छा थोड़ी लगेगा ऐसे देर देर तक सोना। शादी होने के बाद रात में जब मीना दूध का गिलास लेकर अपने कमरे में जाती है, वो हैरान रह जाती है। अरे ये तो सो गए। भला अपनी सुहाग रात के दिन कोई इतना जल्दी सोता है क्या? जरूर शादी के कामकाज से थक गए होंगे। अब एक काम करती हूँ, ये दूध मैं ही पी लेती हूँ और सो जाती हूँ। मुझे भी सुबह अपने ससुराल में थोड़ा सा जल्दी उठना है, यानी कि 8 बजे। हाँ, मीना सारा दूध पी जाती है और फिर 8 बजे का अलार्म लगाकर सो जाती है। लेकिन आधी रात में 3 बजे अचानक से राजू मीना को उठाता है। मीना उठो, उठ जाओ, सुबह हो गई। क्या? सुबह हो गई? इतनी जल्दी? अभी तो सोई थी मैं, इतनी जल्दी कैसे 8 बज गए? मीना का ध्यान जब अलार्म क्लॉक पर जाता है, वो चौंक जाती है। अरे मगर अभी तो सिर्फ 3 बजे हैं। हाँ, तो तुम कितने बजे उठने वाली थी मीना? वो मैंने तो 8 बजे का अलार्म लगाया था। हे भगवान, अरे मैं रोज सुबह 3 बजे उठ जाता हूँ, वो भी अपने आप। तुम्हें भी अब से मेरे साथ सुबह 3 बजे उठना पड़ेगा। 8 बजे उठने के बारे में तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ। क्या? पर क्यों? इतनी जल्दी क्यों? ये भी कोई पूछने की बात है भला? सुबह उठना सेहत के लिए अच्छा होता है मीना, और मैं रोज सुबह जल्दी उठकर पास वाले मैदान में कसरत करने जाता हूँ, और ठीक 1 घंटे बाद यानी कि 4 बजे वापस लौटता हूँ। शादी से पहले तो घर लौटकर 4 बजे मैं अपने आप अपना नाश्ता बनाता था, लेकिन अब तुम आ गई हो तो क्या तुम मुझे ये सब करके दोगी? मीना ये सब सुनकर सदमे में थी, इसलिए वो कोई जवाब ही नहीं दे पाती। मीना, तुम्हें मेरी बात सुनाई दे रही है ना? हाँ। तो फिर जल्दी जल्दी उठ जाओ, और वैसे तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ कसरत करने जा सकती हो। अरे हाँ, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। हम दोनों पति पत्नी हैं, तो हमें साथ में कसरत करने जाना चाहिए।
और फिर हम दोनों साथ में आकर नाश्ता बनाएंगे और खाएंगे। हाँ, मगर इतनी भी जल्दी क्यों? मतलब 3 बजे जाना ज्यादा जल्दी नहीं? हम 6 बजे तक भी तो जा सकते हैं ना? मीना, मैं पहले आर्मी में था और मेरी 3 बजे उठने की आदत है। हमें स्ट्रिक्ट रूटीन ही फॉलो करना चाहिए, इससे हमारी सेहत पर अच्छा असर पड़ता है। और अब समय बर्बाद मत करो और जल्दी उठो, चलो। राजू मीना को उठा देता है और उसे अपने साथ मैदान ले जाता है कसरत कराने। फिर 1 घंटे तक वो उससे कड़ी मेहनत करवाता है और उसे दौड़ाता भी है। हे भगवान, मैंने पिछले जन्म में क्या पाप किए थे जो मैं इतनी बुरी तरह फंस गई हूँ। कहाँ मैं अपने मायके में मजे से 11-11 बजे सोकर उठती थी और यहाँ इस आदमी ने मुझे 3 बजे ही उठा दिया, और वो भी शादी के पहले ही दिन। अरे मीना, क्या कर रही हो? चलो घर चलें, 4 बज गए। राजू मीना को घर ले जाता है और मीना थक कर सोफे पर बैठ जाती है। अरे मीना, लगता है तुम थक गई, लेकिन कोई बात नहीं, आज पहला दिन था ना, इसलिए तुम चिंता मत करो। आज नाश्ता मैं बना देता हूं, कल से तुम बना दिया करना। मीना थक कर सोफे पर ही लेट जाती है और जब तक राजू नाश्ता बनाकर लाता है मीना की आंख लग जाती है। अरे मीना, उठो, तुम सो नहीं सकती, उठो। ओ हाँ हाँ, मैं सो नहीं रही थी, वो बस मैं आंख बंद करके लेटी हुई थी। ठीक है, चलो मीना, नाश्ता कर लो और चिंता मत करो, कुछ दिनों में तुम्हें भी सुबह जल्दी उठने की आदत हो जाएगी। मगर मीना ये सुनकर और ज्यादा परेशान हो जाती है। बाद में वो सोचने लगती है, नहीं ये तो पागलपन है, भला 3 बजे कौन सोकर उठता है। नहीं, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन क्या? हाँ, उठने तो माँ जी और ससुर जी को, आज ही मैं उनसे बात करूंगी, वो जरूर मेरा साथ देंगे। मीना अपने सास ससुर के उठने का इंतजार करने लगती है। जब वो सब उठते हैं तो मीना अपने सास ससुर के कमरे में जाती है और उनसे कहती है, मम्मी जी, पापा, मैं आप दोनों के लिए चाय लेकर आई हूँ। अरे आओ आओ बहू, लेकिन तुम इतनी थकी थकी सी क्यों लग रही हो, क्या बात है? मीना के पास ये अच्छा मौका था, वो बोल पड़ती है, माँ जी, राजू जी ने मुझे सुबह 3 बजे उठा दिया था और मुझसे बहुत कसरत कराई। मेरी तो इतनी जल्दी उठने की आदत भी नहीं है। माँ जी, 6 बजे उठना भी ठीक था, मगर 3 बजे उठना ज्यादा जल्दी नहीं है, ऐसे तो मैं बहुत परेशान हो जाऊंगी। सुनीता अपनी बहू की बात समझ जाती है और साथ में मोहन भी। हाँ बहू, सही कह रही हो तुम, इतना जल्दी उठना सही नहीं। हम दोनों को भी तुम लोग के उठने और किचन में शोर शराबे से परेशानी होती है, हमारी भी नींद खराब होती है। ठीक है, फिर राजू को काम से घर वापस आने दो, हम आज रात ही उससे बात करेंगे। रात को जब सभी लोग खाना खाने बैठते हैं, सुनीता सबसे पहले कहती है, बेटा राजू, मैंने सुना कि तुमने आज बहू को भी सुबह 3 बजे उठा दिया। हाँ माँ, सुबह जल्दी उठना सेहत के लिए अच्छा होता है, और आप तो जानती हैं कि मैं सुबह 3 बजे उठ जाता हूँ, तो क्या मेरी पत्नी को इसमें मेरा साथ नहीं देना चाहिए? मगर राजू, तुम्हारे जल्दी उठने से हम सबको परेशानी होती है, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें थोड़ा देर में उठना चाहिए? ये तुम्हारी फौज थोड़ी ही है, बहू को भी सुबह इतनी जल्दी उठने से परेशानी होती है। तुम एक काम क्या करो, 7-8 बजे तक उठा करो। हाँ बेटा, मैं तो कहती हूँ हम सबको एक साथ उठना चाहिए और साथ में नाश्ता करना चाहिए। अरे हाँ माँ, एकदम सही कहा आपने। मैं तो कहता हूं कि हम सबको ही सुबह जल्दी उठना चाहिए साथ में, उससे किसी को भी परेशानी नहीं होगी। हम सब जल्दी उठेंगे 3 बजे और फिर सब साथ में कसरत करने जाएंगे और साथ में नाश्ता करेंगे। ये सुनकर तो सारे घर वाले परेशान हो जाते हैं। अब वो सभी जल्दी उठने के जाल में फंस चुके थे। क्या 3 बजे उठना? अरे नहीं नहीं राजू, हम क्या कहना चाह रहे हैं और तुम क्या समझ रहे हो? हाँ, हमारा ये मतलब नहीं था राजू, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और राजू अपना फैसला कर चुका था। मैं सब समझ गया मम्मी पापा, आप दोनों चिंता मत करो, कल से मैं सबको समय पर उठा दूंगा। अब ये जिम्मेदारी मेरी, और 3 बजे नहीं, अब मैं सबको साथ में 2:30 बजे उठा दूंगा, ताकि हम सब एक साथ ज्यादा कसरत कर सकें और ज्यादा समय साथ में बिता पाएं। ये सब सुनकर तो मीना को चक्कर ही आने लगते हैं। कहाँ उसने सोचा था कि अब उसे जल्दी नहीं उठना पड़ेगा, लेकिन अब सब उल्टा हो रहा था। अगले दिन से ही अब राजू सबको जल्दी 2:30 बजे उठाने लगता है। सब इस बात से बड़ा परेशान हो जाते हैं। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी थी और उन्हें पूरे दिन नींद आती थी। एक दिन मीना बड़ा परेशान होकर अपनी सास के पास पहुंचती है। अरे बहू, क्या हुआ? मुझे सोना है, बाद में आना।
नहीं माँ जी, मेरी बात सुनिए, मुझे भी सोना है, कम से कम बस एक रात के लिए, लेकिन मैं देर तक सोना चाहती हूँ। क्या? भला मगर वो कैसे मुमकिन होगा? इस राजू ने तो पूरे घर को आर्मी कैंप बनाकर रख दिया है, वो हमें देर तक नहीं सोने देगा। माँ जी पापा, मेरे पास एक प्लान है। क्या? कैसा प्लान बहू? ये प्लान, ये नींद की गोली। आज हम इनके खाने में नींद की गोली मिला देंगे और फिर हम सब रात भर मजे से सो पाएंगे। मोहन और सुनीता को ये प्लान बड़ा अच्छा लगता है और रात में वो सब यही करते हैं। मीना राजू के खाने में एक नींद की गोली मिला देती है और खाना खाकर वो गहरी नींद में सो जाता है। बाकी घर वाले भी घोड़े बेचकर सो जाते हैं, लेकिन उसी रात घर में एक चोर घुस आता है। लगता है ये सब घोड़े बेच कर सो रहे हैं। आज कोई उठने नहीं वाला, सारा माल चुरा लूंगा। फिर क्या था, चोर मजे से घर में चोरी करता है और आराम से वहां से बचकर निकल भी जाता है, लेकिन घर में किसी की भी नींद नहीं खुलती। अगले दिन सुबह घर में आतंक मच जाता है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? सब कुछ चोरी हो गया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मेरी नींद क्यों नहीं खुली। वो हम सब ने आपके खाने में नींद की गोली मिलाई थी ताकि एक दिन हम सब देर तक सोकर उठ सके। क्या? हे भगवान! और देखा आप किस गलती की वजह से क्या हुआ। अरे मैं आपको जल्दी उठाता था, उसमें आप सबका ही तो फायदा था। जब से मैंने पापा को सुबह जल्दी उठाकर कसरत करवानी शुरू की थी, उनकी तबीयत भी अच्छी रहने लगी थी, उनके कमर का दर्द भी चला गया था। और फिर भी आप सबने ऐसा किया। अरे अगर हम रोज सुबह की तरह जल्दी उठते तो शायद चोरी होती ही ना। ये सुनकर सबको अपनी गलती का एहसास होता है। माफ कर दो बेटा, लेकिन अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। अब हम सब खुशी खुशी तुम्हारे साथ जल्दी उठेंगे। हाँ, मैं भी, और मैं भी। इसी तरह वो सब अपनी मर्जी से जल्दी उठना शुरू कर देते हैं। ये देखकर राजू भी बहुत खुश हो जाता है। Please subscribe this channel.